बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सलामत रखे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही लजीज पालक गोश्त, जो मैं अपने तरीके से आपको शेयर करूँगी। आप देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, कितना मज़ेदार और कितना बेहतरीन बनता है। पालक गोश्त के कई तरीके हैं बनाने के, लेकिन आप मेरा तरीका देखिएगा आप लोग। ये मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और उनमें मैंने 1 कप भर के मैंने ना घी का डाला है, क्योंकि पालक में ना घी ज़्यादा जाता है, तो इसलिए ना इसमें घी खुला ही डालना पड़ता है। खुश्क हो जाता है फिर इसमें घी, और वो खुश्क अच्छी नहीं लगती। तो अब मैंने ना इसमें लहसुन और अदरक डाला है, और मैं चट्टू में कूट रही हूँ, क्योंकि कुटा हुआ ज़्यादा जायकेदार लगता है। तो अब मैं थोड़ा सा प्याज होगा सुनहरी तो मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और सुनाएं आप सब लोग, आप लोग अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। ये सब मैं आपके लिए ही कर रही हूँ, तो इसलिए ना आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मैंने लहसुन डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह भूनूंगी ताकि इसकी स्मेल ना रहे, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये ना मेरे बेटे को बहुत पसंद है, मेरे सारे बच्चों को बहुत पसंद है पालक गोश्त। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पसंद ना होगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये मैंने ना पकाना एक कुक से सीखा था, और वो कुक मेरे मरहूम मामू थे। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाते थे। उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, मैंने आगे भी आपको बताया। तो आना जाना लगा रहता था, तो उनसे मैंने ना बहुत सारी रेसिपी सीखी हैं, जो बड़ी फेमस उनकी हैं। बिरयानी, शामी कबाब। तो बिरयानी भी मैंने बनाई थी एक दिन, तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। वो भी मैं आपको किसी दिन ना आगे, मैंने काफ़ी देर पहले मैंने ना एक रेसिपी बिरयानी की डाली थी, आपने बहुत पसंद की थी। अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, क्योंकि हो गया था ब्राउन। अब मैं मसाले डालूँगी इसमें। तो ये जी, अब हमने ना इसमें डालने हैं टमाटर। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, और मैंने डाली हरी मिर्चें, और मैंने पालक ली है 1.5 किलो, और चिकन लिया है मैंने 1 किलो। चिकन डालने, बीफ डालने, मटन डालने, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मैंने ना 1.5 चम्मच मिर्चों की डाली है, टमाटर डाले हैं, मिर्चें डाली हैं। पालक को मैंने अच्छी तरह साफ़ करके, ये हल्दी डाली 1 चम्मच। तो उसे अच्छी तरह मैंने पालक को साफ़ करके मैंने उबाल लिया था, और उबाल के मैंने पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था उसे। वो मैंने रखी हुई है पीस के। वो मैं दिखाती सब कुछ तो बहुत लंबी वीडियो बननी थी, इसलिए मैंने कहा वो आपको नहीं दिखाई मैंने। ये अब मैंने 1 चम्मच गर्म मसाले का डाला है, जो मैंने ना दादड़ की करके रखा हुआ, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा। ये इतना ही ना मोटा मोटा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब ये मसाला जब तक ये टमाटर गलते हैं, जब तक मैं इसे भूनूंगी। और पालक को मैंने बड़ी अच्छी तरह बारीक किया है। पालक ज़्यादा बारीक हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने बारीक काट के डालनी है तो वो एक और चीज़ बन जाती है। वो पालक गोश्त और तरह का होता है। ये पालक गोश्त देगी पालक गोश्त की तरह बनता है, जैसे देगों में बनता है, रेस्टोरेंट में बनता है, ये ऐसे बनता है।
तो ये पालक गोश्त इस तरह का होता है, जैसे रेस्टोरेंट में, ढाबे में जैसे ढाबा स्टाइल का होता है, या देगों में पकता है, तो वो वाला। और वो जो बनता है पालक, वो आलूओं में अच्छी लगती है, बारीक बारीक काट के ना। वो मैं अभी आलू पालक भी आपको किसी दिन बताऊंगी, बना के दिखाऊंगी। वो आलू पालक कितने मज़े के बनते हैं। अब मैंने चिकन डाल दिया इसमें, धो के मैंने रखा हुआ था। तो मसाला अच्छी तरह भुन गया था, अब मैंने चिकन डाला है। अब चिकन का जब तक अच्छी तरह चिकन को भूनना है, अब हमने फिर इसमें हमने पालक डालनी है। खाना हमेशा ना शौक़ और दिल से बनता है। वैसे मुझे कोई शौक़ नहीं था खाना बनाने का शादी से पहले। मेरी बड़ी बहनें थी, वो बनाती थी। फिर उनकी शादी हो गई, मेरे छोटी थी मैं जब उनकी शादी हो गई। तो 13 साल की थी जब मेरी ना, 6 साल की थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, और 12-13 साल की जब मेरी दूसरी बहन की शादी हुई। तो उस टाइम भी अम्मी ही खाना बनाती थी। ये मैंने ढक्कन दिया था ताकि थोड़ा सा ना जो भी इसका पानी वगैरह है वो छूट जाए, और इसके बाद फिर मैं इसे भूनने, अब मैं इसे भूनूंगी अच्छी तरह, मैंने इसे भूनना है। तो खाना बनाना अम्मी ने, मुझे इतना शौक़ ही नहीं था खाने का, और वैसे भी मेरी अम्मी ने मुझे कभी कहा ही नहीं कि खाना बनाओ आओ। अम्मी कह देती तेरे किन्ने सोने हाथ ने, रहन दे, तू कोई काम ना करया कर। माँ को शायद बच्चों को ऐसे ही लगता है, अपनी बेटियों से प्यार होता है। मेरी अम्मी मेरे हाथ चूमा करती थी, कहती है एवं गंदे होने रहन दे, मैं कर लाँगी। मैंने कभी को बर्तन धोने लगना, अम्मी ने कहना ना तो मिर्ती रहन दे, मैं आपे धो लाँगी। तो लाडो में रखा हुआ था, मैंने खाना सीखा ही ना पकाना, और 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। और ये मैंने ना दादर मिर्चों का 1 चम्मच डाला, ये भी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। ये भूनने के टाइम डालनी है हमने, ये चिकन बहुत मज़ेदार बनता है इससे। तो ये मैंने 1 चम्मच उसका डाला है। मैं वही कहती हूँ कि नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक, नमक मैंने ना उसमें डाला था, इसलिए मैंने ना इसमें नहीं डाला। अभी मैंने 1 चम्मच भर के नमक का ना उसमें डाला था, लहसुन अदरक में। और नमक वैसे भी मैं कम खाती हूँ, इसलिए मैं फिर बाद में डाल लेती हूँ अपने लिए निकाल के सालन। तो जब मेरी शादी हुई तो फिर मैं 1 माह तो 2 माह गुजर गए, 2-3 माह बड़े अच्छे, कुछ ना बनाया ना कुछ किया। और फिर एक दिन ना मेरी अम्मी ने, मेरी 2 साल मंगनी रही थी, और मेरी अम्मी ने बताया था कि भाई खाना खुना, जब मेरी मंगनी हुई ना, जब मुझे थोड़ा बहुत मेरी अम्मी ने ना कहा कि अब थोड़ा ध्यान दो खाने की तरफ, तो मैंने देखना करना मेरी अम्मी कैसे खाना बनाती है। तो जब अपने मामू की तरफ जाना, उन्हें भी देखना, गौर करना भाई कैसे खाना। मैंने कहना खाना बनाना तो इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और जब शादी हुई फिर अल्लाह बख्शे, मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि खाना बनाना नहीं आता तेनू, या ये है वो है, जैसे ताने मारती हैं सासें। ये मैंने पालक पीस के रखी हुई थी, अब मैंने डाल दी है इसमें। देखिए कितनी मैंने बारीक की है, इसका पेस्ट बनाया बारीक। ऐसे ही बनानी है हमने, क्योंकि यही पालक इसमें ना बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। गोश्त में ना ऐसी पीसी हुई पालक ही अच्छी लगती है। तो जी अब हम इस पे छोड़ेंगे गोश्त और पालक को गलने के लिए। ये देखें जी, अब हमने ना, अब लग रहा है ना घी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ये पकेगी तो आप देखना कि इसका घी कितना कम होता है। ये बस पूरा घी डाला है, अभी मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला जितना वो ज़्यादा डालते हैं ना रेस्टोरेंट वाले या देगों वाले घी, उनका ऐसे ऊपर तैरता होता है, लेकिन मैंने उतना नहीं डाला क्योंकि इतना फ़ायदा नहीं है। मैंने बस उतना ही डाला है जितना इसको ज़रूरत थी। ये अभी लग रहा है ज़्यादा, लेकिन बाद में देखना आप, ये जज़ब हो जाएगा। और अब इसकी जी मेन चीज़ मैंने डालनी है, वो देखिएगा आप। तो जी मैंने खाना फिर बनाना सीख लिया। अल्लाह बख्शे मेरी सास ने, मरहूम ने, अम्मी ने बैठ जाना मेरे पास, मैं भी उन्हें अम्मी कहती थी, और उन्होंने मुझे कहना चल पुत्र अब ऐसे कर, अब ऐसे कर, अब ऐसे कर, और मैंने कर लेना।
तो ये होता है शौक़। फिर मुझे शौक़ भी पड़ गया खाना बनाने का, और फिर बनाना भी था, ज़ाहिर है, वो माँ का घर तो नहीं था ना। ये मैंने ना आधा कप क्रीम और आधा कप दूध मिक्स करके ना ये मैंने डाला है, क्योंकि इसमें ये डालना बड़ा ज़रूरी है। ये पालक ना ऐसे ना मुलायम नहीं बनती, खड़वी खड़वी सी बनती है, तो इसलिए ना इसमें ज़रा ये डाल देना तो मुलायम ज़्यादा क्रीमी बनती है। ये पालक बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, ऐसे क्रीमी क्रीमी बनती है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। ये देगों देगों वाले भी दूध डालते हैं इसमें, तो ये मैंने वहीं से सीखा हुआ है। बस जी फिर खाने की तरफ ही ध्यान गया, ये पका लें तो ये कर लें, तो वो सारी ज़िंदगी गुजर गई है। अब तो 15 साल हो गए हैं खाना बनाते, गुजर गई बस। अब तो ऐसे लगता है जैसे मुद्दतें गुजर गई हैं पकाते पकाते। बच्चे कहते हैं ना ये इतना मुश्किल, लेकिन मुझे अब ऐसे लगता है जैसे कुछ मुश्किल ही नहीं है। तो ये होता है, खाना पकाना कोई मुश्किल नहीं है, बस शौक़ होना चाहिए, और दिल से जो भी पके ना वो अच्छा ही बनता है। बस दिल से पकाना चाहिए, ये शर्त है। खाने को बहुत दिल से बनाएं, मोहब्बत से बनाएं, क्योंकि ये हमारे अपनों ने खाना होता है, और प्यार से बनाएं। तो मैं तो बहुत प्यार से खाना बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। आप भी ऐसे ही बनाते होंगे अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। ये देखिए जी, अब पालक में घी ये थोड़ा थोड़ा सा है। ये माशाल्लाह से मैंने इतनी देर पकाई है ना, तो देखें कितना खूबसूरत इसका सुनहरा कलर आया। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, सुनहरा कलर आया। जब ये सुनहरी हो जाए ना, जैसे साग होता है ना सरसों का, जब वो सब्ज़ से सुनहरी, पहले उसका सब्ज़ कलर होता है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता वो पीला हो जाता है, ये तो समझ लें वो पक गया है। जब ये ऐसे पीली हो जाए ना तो बस पक गई है। तो ये जब वो मैंने उबाली थी ना, वो तो मैंने बस सिर्फ ना 2-4 उबाले आए हैं, तो मैंने उसे पीस लिया है। पकनी थी इसमें हांडी में थी,